नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में स्वागत है। देखिए बच्चों, हम लोग का जो मैथ का सीरीज चल रहा है सर्कल, उसमें नेक्स्ट सर्कल पढ़ रहे हैं विथ फॉर एयरफोर्स, नेवी, एनडीए। जितना प्रीवियस क्वेश्चन है सब बनवाए रहे हैं और कंसेप्ट और रूल भी, ताकि किसी भी बुक से बनाए तो सब बन जाए। तो हम पढ़े थे, उसके आगे स्टार्ट करते थे। पहले पढ़ाए थे कि एक्स अक्ष को स्पर्श करे, वाई को स्पर्श करे। आज पढ़ेंगे कि मान लीजिए कोई सर्कल है, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, तो कंसेप्ट सीखे। अगर दोनों एक्सिस को स्पर्श करता है बच्चों, दोनों को स्पर्श करता है, स्पर्श का मतलब नीचे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, सिर्फ टच करता है, तो जो इसका केंद्र होता है ना, एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से दूरी का नियामक होता है, यही होता है। जिसे मान लीजिए इसका केंद्र हो गया, ऐसे सर्कल स्पर्श कर रहा है, इसका कंसेप्ट समझिए, ऐसे कर रहा है, इसका दिया है, अगर यहां दिया है एल एम, तो ये जो दूरी होगा ना, ये जो दूरी होगा बच्चों, जब भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को स्पर्श करता है तो ये भी त्रिज्यीय है, ये भी त्रिज्यीय है, त्रिज्यीय बराबर होता है, तो केंद्र के नियामक दोनों बराबर होता है। अगर ये x है तो ये भी x से होगा, दोनों बराबर होगा। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और त्रिज्यीय 5 होगा। मैंने कंसेप्ट समझिए कि अगर वृत्त दोनों एक्सिस को स्पर्श करे, अगर वृत्त दोनों अक्ष को स्पर्श करे तो उसका जो केंद्र होगा दोनों बराबर होगा। अगर 8 है तो ये भी 8 होगा, और जितना केंद्र होगा उतने त्रिज्या 8 होगा। ये तीनों चीज सेम होता है। अब क्या होगा, प्लस माइनस में अंतर पड़ेगा। त्रिज्या तो हमेशा 8 होगा। क्वाड्रेंट पर मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये केंद्र, ये दोनों प्लस प्लस होगा। सेकेंड में है सर्कल और दोनों अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो बस नियामक चेंज हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, x माइनस हो जाएगा, -8, लेकिन y अभी प्लस है तो क्या रहेगा, y प्लस से रहेगा, तो -8 हो जाएगा। केंद्र का नियामक सिर्फ बदल देता है। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। याद क्या रखना है कि जब दोनों वृत्त को समझ जाइए क्यों ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है। देखिए आपको समझा देते हैं। अगर कोई वृत्त है जो एक्स अक्ष को भी स्पर्श कर रहा है, वाई को, मान लीजिए वाई को भी स्पर्श कर रहा है, एक्स को भी स्पर्श कर रहा है। जब वाई को भी स्पर्श कर रहा है, एक्स को भी स्पर्श कर रहा है, तो सेंटर से ये दूरी त्रिज्या हो जाएगी, ये दूरी त्रिज्या, तो एक्स नियामक वाई नियामक दोनों बराबर हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हो जाता है, जो भी नियामक लिखेंगे ना, पी का पी लिखेंगे, दोनों बराबर लिखेंगे। ये भी पी दूरी है, ये पी दूरी, और त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। तो आपको समझना क्या है कि जब भी दोनों अक्ष को स्पर्श करता है तो जो रेडियस होता है ना, जो रेडियस होता है वही क्या होता है, केंद्र के नियामक के बराबर। अगर सिर्फ रेडियस दिया हो तो उसी को केंद्र लिख देना। हाँ, क्वाड्रेंट दिया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है, 4-5 क्वेश्चन बन जाएगा। बस एक क्वेश्चन सिखा देते हैं आपको कि दोनों अक्ष को स्पर्श करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहेगा तो दोनों को इसको प्लस लेना है, त्रिज्या उतने पी ले लेना है। या त्रिज्या 2 दे दिया, मान लीजिए त्रिज्या 2 दे दिया तो केंद्र 2,2 ले लेना है। त्रिज्या 8 दे दिया तो केंद्र 8,8 ले लेना है। तीनों बराबर होता है, तीनों बराबर होता है। क्यों कि जितना दूरी ये है, जितना दूरी ये है, दोनों त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर होगा। और इसी कोऑर्डिनेट को तो यहां पर लिखा जाता है, बेसिक में बताए हैं पहले। तो इसी पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, हर साल आता है, जब भी किसी न किसी के पेपर में आ जाता है ये। तो क्वेश्चन लिखते हैं, ए सेंटर ऑफ सर्कल, क्वेश्चन है ए सेंटर ऑफ सर्कल lies in second quadrant, in second quadrant, चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में है क्वाड्रेंट। सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस, सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस and radius of circle, and radius of circle is 2. 4 unit, find equation, 4 units, find equation of circle। ध्यान से समझ लेंगे, क्या लिखे हैं बोल देते हैं, लिख लो। ए सेंटर ऑफ सर्कल लाइज इन ए सेकेंड क्वाड्रेंट, सर्कल टचेज बोथ द एक्सिस एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 यूनिट, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। हिंदी वाले ध्यान देंगे, वृत्त
एक वृत्त जिसके केंद्र सेकेंड चतुर्थांश में है या पाद में है, चतुर्थांश में है, और वृत्त दोनों अक्षों को, वृत्त दोनों मीन्स एक्स वाई, दोनों अक्षों या अक्षों लिख देगा मीन्स एक्स वाई को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, दोनों अक्षों को क्या करता है, स्पर्श करता है, जिसकी त्रिज्या या वृत्त की त्रिज्या 4 यूनिट है, r बराबर 4 है। तो वृत्त का समीकरण बताएं, वृत्त का समीकरण ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, आपको बताए हैं 2 तरीके से बना सकते हैं। एक कंसेप्ट सीख लेंगे कि क्वाड्रेंट के आधार पर कैसे इक्वेशन चलता है, एक बेसिक बना देते हैं। तो क्वेश्चन लिख लिए। अब इसका देखिए क्या होता है कि जब इतना आसान दिया है क्वेश्चन कि दोनों अक्ष को स्पर्श कर रहा है, तो जब दोनों अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो क्वाड्रेंट पर ध्यान देना है। अगर सेकेंड में है ऐसे कुछ है तो वृत्त का समीकरण पूछ रहा है, तो वृत्त का समीकरण निकालने के लिए आपको बताए हैं वृत्त का समीकरण की केंद्र चाहिए, जिसे केंद्र चाहिए, केंद्र एच के है, और एक त्रिज्या अगर मिल जाए जिससे आर, तो हम बताए थे कि x माइनस एच कर देना है, x कोऑर्डिनेट घटा देना है, प्लस स्क्वायर y माइनस के कर देना है बराबर आर स्क्वायर। ये उत्तर हो जाता है वृत्त का समीकरण। तो एक केंद्र चाहिए, एक त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या दिया है, बस केंद्र निकाल कर समीकरण निकाल लेंगे, बेसिक है ये। और कैसे जल्द एक लाइन में निकालेंगे वो भी बताते हैं दूसरा मेथड। उसके लिए आपको कुछ ट्रिक टाइप का कंसेप्ट समझना होगा, वो समझना है, रटना नहीं। और मौखिक 1 सेकंड में 3 सेकंड में उत्तर दे देंगे। तो पहले बेसिक बनाते हैं कि ये जो एक दिया है कि एक वृत्त है, एक क्या है, सर्कल है, दोनों अक्ष को स्पर्श कर रहा है। मान लीजिए एक वृत्त है और क्या कर रहा है, एक्स को वाई को भी स्पर्श कर रहा है, एक्स को भी स्पर्श कर रहा है, ठीक। और इसकी जो त्रिज्या है केंद्र से दूरी परिधि तक वो 4 है। तो अब देखिए बच्चों, लेकिन एक बात है, हम तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना दिए, ये गलत, वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। कहां है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इधर है, समझ जाइएगा। तो फर्स्ट में नहीं है, सेकेंड में है। तो जब सेकेंड में है, जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो जो ये 4 लिखते हैं, बता दिए त्रिज्या 4 दिया है, तो त्रिज्या क्या होता है, केंद्र से अब परिधि तक की दूरी, ये टच कर रहा है तो परिधि, ये भी, तो दोनों तो 4 होगा। लेकिन अगर सेकेंड क्वाड्रेंट दिया है, सेकेंड, तो सेकेंड में क्या होता है, सेकेंड में ऐसे सेकेंड में है तो प्लस प्लस होता है, यहाँ पर माइनस और प्लस होता है, एक्स माइनस होता है वाई प्लस, तो एक्स को माइनस कर देंगे और वाई प्लस, माइनस 4 केंद्र लेना है आपको। ये फर्स्ट में बना दिए हैं, इससे मतलब नहीं है। अगर डाउट है तो ऐसे फिगर बनेगा, ये जैसे ये है, तो वृत्त आपको इस एक्सिस में ऐसे टच कर रहा है, एक्स अक्ष को वाई अक्ष को, तो ये 4 है, ये भी 4 है, तो एक्स तो माइनस है और वाई प्लस में है, तो -4 लेंगे एक्स, ये केंद्र होगा। तो हमारा केंद्र कितना हो जाएगा, केंद्र जो हो जाएगा बच्चों, सेंटर हो जाएगा -4 और रेडियस 4 है। अब समीकरण निकाल लेंगे, ये एच है, ये के है, ये आर है, तो क्या होता है, एक्स माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, माइनस का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ये केंद्र के, तो -4 का होल स्क्वायर। देखिए ये प्लस क्यों हो गया, माइनस है, माइनस नियम में होता है, तो अब बराबर आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर प्लस 16 प्लस वाई स्क्वायर -8y प्लस 16 बराबर 16 से 16 कट गया, आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 8x माइनस 8y प्लस 16 बराबर 0। ये आपका आंसर हो गया। तो क्या जब दोनों एक्सिस को स्पर्श करता है ना वृत्त, तो ऐसा क्वेश्चन देता है, तो आपको करना क्या है कि त्रिज्या जो होता है वही केंद्र का नियामक होगा। हाँ, अगर यही कह देता थर्ड में है तो दोनों को माइनस लेते, केंद्र दोनों माइनस लेते, तो यहाँ भी प्लस हो जाता। अगर फोर्थ में कहता, फर्स्ट में कहता तो दोनों को प्लस लेते। क्वाड्रेंट देकर के दिक्कत करता है, अगर फर्स्ट में कहता तो दोनों को क्या लेते, प्लस लेते। अब आपको क्वाड्रेंट के आधार पर बता देते हैं, इसी क्वेश्चन को कैसे कंसेप्ट बता देते हैं कि आपको कहीं भी दे दे, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन में फर्स्ट दे दे, सेकंड दे दे, तो देखिए जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहता है, क्वाड्रेंट
क्वाड्रेंट, हम क्वाड्रेंट लिखे हैं पाद या चतुर्थांश फर्स्ट में रहता है बच्चों, फर्स्ट में रहता है तो वृत्त का समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। अब लास्ट में आर स्क्वायर भी रहेगा, सिर्फ एक्स वाई वाला कोएफिशिएंट बदलता है, 2ab उसी में होता है। तो जब फर्स्ट में रहता है तो दोनों क्या होता है, दोनों प्लस होता है। अरे दोनों प्लस होता है तो माइनस से रह जाएगा। अरे जब x माइनस एच करेंगे तो माइनस से रह जाएगा, इसलिए माइनस रहता है। माइनस 2rx होगा और माइनस 2ry होगा। ध्यान देना दोनों माइनस होगा क्योंकि फर्स्ट में है। फर्स्ट में क्या होता है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस है ना, तो दोनों क्या करना है, ये x है ये y है, तो प्लस प्लस रहे तो उल्टा लिख देना है यहाँ चिन्ह। फिर अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में वृत्त रहे, अगर केंद्र सेकेंड क्वाड्रेंट में रहे, केंद्र दिया है, अगर केंद्र दे दे, केंद्र सेंटर कि सेकेंड में है, तो सेकेंड में क्या होता है बच्चों, ये माइनस होता है ये प्लस होता है, x माइनस होता है y प्लस, तो उल्टा चिन्ह लिखना है। ये तो सेम रहेगा, इसको नहीं छूना है, यहां उल्टा लिखना है। x माइनस है तो प्लस लिख दो 2rx, ये प्लस है तो माइनस लिख दो 2ry, y वाला इसको एज इट इज बराबर जीरो। इसी तरह थर्ड में है, थर्ड चतुर्थांश में अगर दे दिया कि केंद्र थर्ड में, ये रूल है इस फर्स्ट में रहेगा तो यहीं से कंसेप्ट रखना नहीं है, ये तो सेम रहता है, ये भी सेम रहता है। यहां आर का मान पुट कर दीजिए, त्रिज्या सिर्फ दिया रहेगा, केंद्र भी नहीं दिया रहेगा, त्रिज्या से आंसर निकाल सकते हैं। केंद्र निकाल कर फिर सूत्र पर नहीं बैठाना है, इसी में लिख देना है। अगर थर्ड में रहता है तो दोनों माइनस माइनस रहता है तो दोनों प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2rx प्लस 2ry प्लस आर स्क्वायर। अगर फोर्थ में है तो क्या करेंगे, फोर्थ में है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस होता है फोर्थ में। चौथा में तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस 2rx होगा, और जो माइनस है y तो प्लस हो जाएगा प्लस 2r, ये 2 है 2r y, वही 2ab कर रहे हैं, ट्रिक बना दिए हैं। ये आर स्क्वायर हमेशा एज इट इज रहता है। अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन था 1 सेकेंड में उड़ सकता है, अगर ये दिमाग में रहे तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि दोनों एक्सिस को स्पर्श करता है या केंद्र दिया है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में दिया था तो इसमें आर का मान रख दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसमें रखेंगे तो आर का मान 4 था तो 8 हो जाएगा प्लस 8x, इसमें रखेंगे माइनस 8y प्लस आर का स्क्वायर 16 हो गया आंसर। बस एक लाइन में आंसर लिख देंगे, सिर्फ आर जो दिया था ना त्रिज्या इसमें रख दीजिए, अगर फर्स्ट कहता तो इसमें रख दीजिए, सेकेंड थर्ड कहेगा तो इसमें रख दीजिए। ये कैसे लिख रहे हैं समझा दिए। तो ऐसे सेकेंड क्वाड्रेंट वाले और या थर्ड क्वाड्रेंट वाले जब चतुर्थांश दिया हो कि इसमें केंद्र है और सिर्फ त्रिज्या दिया हो और दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा हो, तो उस वृत्त के समीकरण को आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये क्यों हुआ यहां समझना है। x का मान x प्लस है तो अपोजिट लिखना है, जो चतुर्थांश में चिन्ह होता है उसके अपोजिट लिखना है 2ab, क्योंकि x माइनस h होता है, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। इसीलिए अगला क्वेश्चन आता है कैसे दोनों अक्ष को, इसके पहले समझाएं कि जब एक सिर्फ एक अक्ष को स्पर्श करता है तो क्या होता है। अगला आता है बच्चों कि एक अगला कॉन्सेप्ट है कि एक सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, एक सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा। ऐसे मान लीजिए सर्कल का अगला जो हैशटैग है टाइप है, मैथ जो पूछता है सर्कल से वो क्वेश्चन पूछता है, ये तो एक्सिस वाला हो गया। अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो पूछता है कि एक दिया रहेगा वृत्त का समीकरण, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। ये दिया रहेगा, आपको एक समीकरण दिया रहेगा। आपसे पूछेगा कि एक पॉइंट दिया रहेगा, वृत्त का समीकरण दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा x1, y1। पूछेगा कि ये पॉइंट कहाँ है, अंदर है कि वृत्त पर है कि बाहर है, या पूछेगा कि इस पॉइंट से कितनी स्पर्श रेखाएं, कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आता है। एक वृत्त का समीकरण दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस पॉइंट से कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर पॉइंट अंदर है, अगर पॉइंट वृत्त के अंदर है, 3 सिचुएशन होगा, या तो अंदर होगा या वृत्त पर होगा या बाहर होगा। अगर अंदर है तो एक भी नहीं टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, अंदर है तो टेंजेंट नहीं, इंटरसेक्ट करेगा दो। अगर पॉइंट है तो यहां से आप टेंजेंट नहीं खींच सकते हैं, एक भी नहीं,
एक भी नहीं। अगर बिंदु लिख देते हैं सिंपल ठेठ में, बिंदु अंदर हो तो एक भी टेंजेंट स्पर्श रेखा नहीं होगा। ठीक, अब सीखेंगे कि कैसे जानेंगे कि पहले अंदर है, ये सीखेंगे। अब देखिए, अगर बाहर है, पहला केस हो गया। दूसरा, अगर पॉइंट दिया रहेगा, एक सर्कल दिया रहेगा, अब मान लीजिए पॉइंट बाहर हो गया, पॉइंट कहां हो गया, वृत्त पर हो गया, वृत्त पर, तो वृत्त पर हो जाएगा ना, तो एक टेंजेंट हो जाएगा। तो दूसरा लिखेंगे बिंदु पॉइंट जो दिया है, पॉइंट ऑन द सर्कल हो, ऑन द सर्कल वृत्त पर हो। यदि बिंदु वृत्त पर है, सब नियम है, ये हैशटैग लगाकर सब नियम है, इसी पर अभी क्वेश्चन बनवाएंगे। एक पॉइंट दिया है, हर किताब में दिया है, चाहे RS अग्रवाल बनाओ, पाथफाइंडर, लूसेंट बनाओ, सब में दिया है। एक बिंदु वृत्त पर हो, ऑन द सर्कल, वृत्त पर हो, बिंदु ऑन द सर्कल वृत्त पर हो तो एक स्पर्श होगी, एक स्पर्श रेखा होगी, वन टेंजेंट होगी, वन टेंजेंट। अब लास्ट कंडीशन बचा है, यदि वृत्त बाहर हो तब क्या होगी। तो देखिए बच्चों, अगर समझ गए कि वृत्त, अगर पॉइंट वृत्त के अंदर है बिंदु, तो एक भी टेंजेंट नहीं बनेगा, एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगा। अगर पॉइंट सर्कल पर है, अगर बिंदु वृत्त पर है, तो एक टेंजेंट होगा, एक स्पर्श रेखा होगा। अगर बाहर है, तीसरा नियम है, तीसरा हैशटैग रूल लगा लेना है, तीसरा नियम, रूल 3, यदि पॉइंट कहां हो, इफ पॉइंट इज आउटसाइड ऑफ सर्कल, ऐसे क के लिखना है अपने से बना करके। अगर बाहर हो, कहां हो, बाहर हो, तो दो टेंजेंट हो जाएगा बच्चों। देखो, एक यह, एक ऐसे, दो टेंजेंट। तो यदि पॉइंट, क्या लिखना है, इफ, यदि बिंदु, इफ पॉइंट्स आउटसाइड ऑफ सर्कल, इफ पॉइंट्स आउटसाइड ऑफ सर्कल, यदि बिंदु वृत्त के बाहर हो, यदि बिंदु, इफ पॉइंट्स आर आउटसाइड ऑफ सर्कल, तो दो टेंजेंट होगा, टू स्पर्श रेखा होगा। बस इतना नियम है। तो इससे क्वेश्चन 6 बनेगा। एक तो पॉइंट दे के पूछेगा कि पॉइंट कहाँ है, वृत्त के अंदर है कि बाहर है कि वृत्त पर है। फिर पूछ सकता है कि कितनी स्पर्श रेखा बनेगी, एक भी नहीं कि एक कि दो। बस इतना ही क्वेश्चन आता है। इस पॉइंट से कैसे पता लगाएंगे कि वृत्त पर पॉइंट कहाँ है। तो देखिए, जो वृत्त का समीकरण दिया रहेगा, पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट x के जगह रख दो। x1 जो है, x1 y1 जो दिया है, कमा ये है x1 y1, तो x y के जगह रख दो, तो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये 0 के बराबर है। अब देखेंगे प्लस 2gx1, कुछ नहीं करना है, ये पॉइंट जो है ना, x का मान x के जगह रख दो, y वाला y के जगह, प्लस 2f(y1) प्लस c बराबर, अगर ये मान यदि 0 से बड़ा आ जाए, 0 जो दिया है उससे अगर रखने पर बड़ा आ जाए, अगर 0 से बड़ा आ जाए, अगर क्या हो जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तो बाहर होगा, बाहर वृत्त से पॉइंट जो होगा कहाँ होगा, पॉइंट बिंदु बाहर। यदि ये चीज, यही चीज, डॉट डॉट माने यही चीज छोटा आ जाए, माइनस में, 0 से छोटा का मतलब अगर माइनस में आ जाए तो अंदर होगा। कहाँ होगा बच्चों, अंदर होगा। अगर माइनस में आ जाए छोटा तो अंदर होगा, इनसाइड, अंदर होगा। यदि बराबर आ जाए, ये चीज जो पॉइंट रखे और 0 के बराबर आ जाएगा तो वृत्त पर होगा, वृत्त पर। ये 3 नियम है, ध्यान से समझिए। अगर पॉइंट वृत्त के समीकरण में रखेंगे, अगर 0 से बड़ा आ जाए, प्लस में आ जाए, ऐसे समझो ना, प्लस में आ जाए उत्तर, प्लस में आ जाए तो बाहर कहेंगे, बाहर है पॉइंट। अगर प्लस में आ जाए, मान रखने पर प्लस में कुछ भी आ जाए तो बाहर है। अगर माइनस में आ जाए, माइनस में उत्तर, तो कहेंगे कि अंदर है। बाहर है कहेंगे, टेंजेंट पूछे तो 2 टेंजेंट कहेंगे, क्योंकि बाहर से 2 टेंजेंट होता है, अभी सीखा है। अगर माइनस में आ जाए तो कहेंगे कि अंदर में है। कहाँ है, अंदर है, और एक भी टेंजेंट नहीं होगा, एक भी स्पर्श रेखा नहीं होगा। अगर बराबर आ जाए, इक्वल आ जाए, यदि इक्वल 0 आ जाए तो कहेंगे ऑन द सर्कल, सर्कल पर पॉइंट है और एक टेंजेंट होगा। तो इस पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो क्वेश्चन
लिखवा करके आपको बनाते हैं, ये ध्यान देना है। तो इस पर क्वेश्चन कैसे आया है, एक एक क्वेश्चन अधिक से अधिक आपको बनाना है, कंसेप्ट सीखना है। यहाँ पर जब पेपर हम सोल्व कराएंगे उस समय हम लोग पूरा क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन आया था कि वृत्त सर्कल, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0 पर बिंदु -3,6 से -3,6 से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। इंग्लिश में मतलब हुआ बच्चों, ऑन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2y माइनस 20 बराबर 0 फ्रॉम पॉइंट -3,6 हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, पॉइंट इतना से कितना टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं इस पर। तो सबसे पहले ये निकालेंगे कि ये पॉइंट इस सर्कल के अंदर है कि बाहर है कि वृत्त पर है। तो इस पॉइंट को ये x है, ये y है, इसमें पुट कर देंगे। तो x की जगह -3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, यहाँ पर -3 रखेंगे तो -12 हो जाएगा, यहाँ पर 6 रखेंगे तो -12 हो जाएगा और इस पर -20। तो देखते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 45, 36 9 45 और ये होगा 24 आ 20 44, 24 आ 20 44। तो हमारा एक आ गया प्लस में आ गया। प्लस का मतलब बाहर है, प्लस का मतलब बाहर है। अरे एक आ गया तो 0 से बड़ा है, बाहर है तो 2 स्पर्श होगी। अब पूछता कि कहाँ है तो 2 स्पर्श, 2 टेंजेंट आंसर हो जाएगा। और बिंदु कहाँ है तो बाहर है। तो इसमें पॉइंट रख देना है, अगर प्लस में आ जाए कुछ भी अंक तो बाहर कहना है और 2 स्पर्श, अगर माइनस में आ जाए तो अंदर कहना है, एक भी स्पर्श नहीं। अगर 0 आ जाता तो कहते कि वृत्त पर परिधि पर है एक टेंजेंट बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आता है। तो यदि आपको समझ में आ रहा है और पूरा कोर्स चाहते हैं कि पूरा सर्कल, पूरा कोऑर्डिनेट, पूरा मैथ पढ़ा दे पूरा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और 10 स्टूडेंट को अभी शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर अच्छा लग रहा है तो 10 बच्चों को अभी सब्सक्राइब करो और बेल घंटी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन लगा दो, ताकि सबसे पहली इंफॉर्मेशन मैसेज आपके पास जाए कि लाइव क्लास चल रहा है या अगला कंसेप्ट आ गया है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।